जय हिंद दोस्तों, जेएनजी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी पुलिस के लिए होने वाली एमपीएसआई, एमपी पुलिस और एमपीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो एमपीईएसपी में पूछे सारे प्रीवियस के क्वेश्चन हैं। आज अपन जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आने वाली एमपी पुलिस और एमपीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। इसमें अपन 70 से प्लस जीके और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जो एग्जाम में आए हैं वही हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, इसलिए आपको अंदाजा हुआ है कि कैसे क्वेश्चन आती हैं। उसी तरह से आप एग्जाम की तैयारी करें, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए। जो एमपी पुलिस का सिलेबस है वो रेलवे ग्रुप डी का है, तो आप एमपी पुलिस और ग्रुप डी का एक साथ कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बस आप एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए पढ़ते रहिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना निम्नलिखित में से किस ट्रस्टी द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के द्वारा की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। आप ये वाले क्वेश्चन पढ़िए और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पढ़िए, क्योंकि एग्जाम आप बहुत टफ आने लगा है। आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। जो जो एग्जाम में आते हैं ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा आपको, इसलिए आप पहले एग्जाम का पढ़िए। हम आपको और क्वेश्चन भी करवाएंगे, वो भी आप देखिए। और डेली हम आपको सुबह करंट अफेयर की वीडियो डालते हैं, करंट अफेयर भी देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज का एक रंग है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी क्रिम्सन रेड सिंदूरी लाल रंग का है। देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन भी आने लगे हैं एग्जाम में। अब आपको अपना माइंड विकसित करना पड़ेगा। जो पहले क्वेश्चन आते थे वो वाले बंद हो गए, अब इम्पोर्टेंट नए नए क्वेश्चन आने लगे हैं। थ्योरी बेस में क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आपको करंट वाले और थ्योरी बेस में साइंस के सभी ऐसे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPIIT पद में पी का अर्थ क्या है? देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन अब किताब में नहीं मिलेंगे पढ़ने के लिए, आप प्रीवियस के क्वेश्चन ही पढ़िए, उसी से आपको अंदाजा होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी प्रोमेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार समर्थन विभाग यानी DPIIT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1995। देख लीजिए, एमपी पुलिस का ये पेपर है जो 2023 में हुआ था। देख लीजिए तब कैसे क्वेश्चन आए थे, तभी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता और कम नंबर आते हैं, क्योंकि अब एग्जाम में ऐसे इस लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख जांच एजेंसी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से कौन सी एक है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी सिंधु नदी है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरू की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी एनी बेसेंट जी ने की थी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी महात्मा गांधी जी ने दिया था। आपको हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये तो आपको याद करना ही है, और साथ में इम्पोर्टेंट इसी से संबंधित क्वेश्चन याद करना। आप जो वाले क्वेश्चन है इसी को समझ लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही क्वेश्चन लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि रसायनों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी महाराष्ट्र की जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक है और सब पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना ने किस वर्ष चौरागढ़ के किले पर कब्जा किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 1818 में। अब जे वाली एग्जाम में सन है, जे वाली सन याद कर लीजिए और इसी से संबंधित और भी सन याद कर लीजिए, क्योंकि अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर 10वीं शताब्दी की बड़ी गुफा स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना जाता है कि देसी सती
का हार मध्य प्रदेश में कहाँ गिरा था, यानी माता सती का हार कहाँ पर गिरा था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी मैयर में जो मंदिर है वहां पर गिरा था। क्वेश्चन है, बर्रा कथा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। अब ऐसी वाली नृत्य आने लगे हैं जो पहले आते थे वो वाली अब बंद हो गई, अब अंदर डीप वाली नृत्य भी पूछने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी वॉशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य ने सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी मध्य प्रदेश ने जीता है। ये 2022 का, अब आपका एग्जाम 2025 में है तो 2025 के जरूर आप याद कर लेना। और हम आपको ये एग्जाम के लिए जो भी साइंस की वीडियो और एक्स्ट्रा डाल रहे हैं वो भी आप पढ़ते चलिए। साइंस और GK जरूर पढ़िए, हम जो एक्स्ट्रा बताते हैं क्वेश्चन वीडियो डाल रहे हैं वो वाली आप जरूर देखते चलिए। यहाँ से आप क्वेश्चन का लेवल पढ़िए कि क्वेश्चन कैसे आते, और वहाँ पर हम जो आपकी वीडियो पढ़ा रहे हैं वो वाली जरूर पढ़िए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, उसी में से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी आगरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म प्रवैगिकी में किस प्रक्रिया में सिस्टम के अंदर या बाहर कोई गर्मी हस्तांतरण शामिल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी रुद्रोष्म प्रक्रिया शामिल नहीं है। आइसोकोरिक प्रक्रिया है, समदाब रेखीय प्रक्रिया है तथा इजोटोमिरल प्रक्रिया है। देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल कितना कठिन लेवल है, ऐसे क्वेश्चन ही आप एग्जाम में आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और एक छोटा सा कमेंट भी कीजिए कि सर कौन से अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आप वीडियो लाइक जरूर कीजिए। आप वीडियो लाइक कर दीजिए और पढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का प्रमुख उत्पादन देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए भारत। भारत अपना प्राचीन काल से ही मसालों के लिए प्रसिद्ध है और अभी भी भारत प्रसिद्ध है मसालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक बीजीय पौधे में देखा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी त्रैमासिक फूल एक बीजीय होता है। क्वेश्चन है, इसी में आपके साइंस की भी क्वेश्चन है, इसलिए आप इसमें GK और साइंस की वेरी मिक्स क्वेश्चन है। जैसे आपके एग्जाम में आती है ऐसे ही यहाँ आपको मिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं क्योंकि आप यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे और यहीं जो भी कंफ्यूजन होना आप यहीं कंफ्यूजन हो लीजिए, वहाँ अच्छे से पढ़ के आना और अच्छे से एग्जाम दे के आना। इसी में GK और साइंस की मिक्स क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की मूल प्रक्रिया के माध्यम से को जीवन रूपों में शामिल किया जाता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल युक्त सभी जीवन रूपों द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कार्बन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यवसायी शहद उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी स्थानीय किस्म की मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी एपिस सेरिना इंडिका करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन थोड़े कम दिख रहे हैं और पिक्सल सही नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को आप 1080 पिक्सल पर या फिर 780 पर देख लीजिए, जिसमें से अच्छा लगे आप इनमें देखिए, आपको क्लियर साफ दिखेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्वसन तंत्र का एक भाग है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी ग्रासनी श्वसन तंत्र का एक भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस तरीके से HIV फैल सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HIV वाला जरूर आपके एग्जाम में आता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क बनाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शामक और ट्रैंक्विलाइजर के रूप में कार्य करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी बार्बिटूरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम पानी को गर्म करते हैं तो यह तापमान यह सिकुड़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी पानी का अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु का भंडारण करना चाहिए, यानी सोडियम धातु को किस में रखना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी केरोसिन के तेल में रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रसायन धूप कोहरे के बने से समय निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सार के पास नहीं है, सार के पास क्या नहीं होता? राइट आंसर ऑप्शन बी स्वच्छ ब्लेडर नहीं होती है, कलफड़े होती हैं, उधर मुआ होता है तथा ब्लैक पॉइंट स्केल होती है। नेक्स्ट है, सैलामेंडर किस वर्ग का है?
राइट आंसर ऑप्शन ए यानी उभयचर के अंतर्गत सैलामेंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी, खरीफ और जायद फसलों के लिए सही मौसम कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी रबी सर्दी में, खरीफ मानसून में तथा जायद ग्रीष्म ऋतु के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह छवि पुनरुत्पादन की विधि क्या है? यह विशेष विकास के लिए नए पत्ते बनाते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी नवोदित कहते हैं उस। अब प्रीवियस के क्वेश्चन जरूर पढ़िए, हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको पता चले कि एग्जाम में कैसा आता है। अगर आपको पता ही नहीं होगा पेपर कैसा आता है तो आप क्या पढ़ेंगे और क्या तैयारी करेंगे, फिर पेपर कैसे क्लियर निकालेंगे। इसलिए आप पेपर प्रीवियस के क्वेश्चन जरूर पढ़िए कि तभी आपको पता चलेगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। और हम आपको जो और वीडियो करवा रहे हैं उन्हें भी आप देखिए क्योंकि वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्हीं में से क्वेश्चन फंसेगा और इनमें से ही फंसेगा। इससे आपको अंदाजा हुआ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और वहां आप उसी लेवल की तैयारी करेंगे। तो चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नए क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। लिटमस विलयन का मूल रंग क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी बैगनी, यानी जो लिटमस होता है उसका रंग मूलतः बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस बनाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत क्षय प्रारंभ होने पर मुंह का pH मान कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 5.5 से कम। अगर आपका pH मान मुंह का 5.5 से कम है तो आपके दांत जल्दी खराब होने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने का सोडा का उपयोग कहाँ होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों सही है, यानी जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए करते हैं। कांच, साबुन और कागज के उद्योग में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? आपको गलत कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा विलयन के विलय कणों को विलयन से अलग किया जाता है, यह कथन गलत है। बाकी के 3 कथन सही है। पहला, विलयन एक सजातीय मिश्रण है। दूसरा है, यह विलयन के कण व्यास में 1 nm से 10-9 मीटर से छोटे होते हैं। तीसरा है, बहुत छोटे कण आकार के कारण ये विलयन से गुजरने वाले प्रकाश की किरणों को बिखेरते नहीं हैं अतः विखंडन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध, लकड़ी, हाइड्रोजन कणों के बीच आकर्षण बल के घटते क्रम में निम्नलिखित पदार्थ की सही व्याख्या चुनें। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी लकड़ी, दूध तथा हाइड्रोजन, ऐसा क्रम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम 287 केल्विन को सेल्सियस स्केल में बदलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 14 डिग्री सेल्सियस बराबर 287 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी तारों में प्लाज्मा का निर्माण अत्यधिक उच्च दाब के कारण होता है, यह कथन गलत है। 3 कथन सही है, तीनों हैं। प्लाज्मा अवस्था में अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कण होते हैं। प्लाज्मा अवस्था का उपयोग नियॉन साइन बल्ब में किया जाता है। सूर्य और तारे में उनमें प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर और पास्कल के बीच संबंध क्या है? यह दोनों की गैसीय दाब के मापने का मात्रक है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी एक एटम बराबर होता है 1.0101 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 बिलियन के 350 ग्राम बिलियन जल में 50 ग्राम की चीनी विलय है, बिलियन की सांद्रता का परिकलन करें। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 12.5%। देख लीजिए साइंस के लेवल क्वेश्चन कितना कर रहा लेवल आ रहा है और ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए आप वहां परेशान न हो। इसलिए आप यहीं से अच्छे से तैयारी करिए और यहीं से अच्छे से आपने तैयारी करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन की गति के दूसरे नियम का सही व्यक्तित्व है? राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी P समानुपाती डेल्टा P अपॉन डेल्टा T होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गेंद को 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गेंद की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 0.45 मीटर होगा। जी MP पुलिस का 2023 में हुआ पेपर है। देख लीजिए लेवल कितना कठिन लेवल है। आप सोचोगे कठिन सरल पेपर आएगा, सरल नहीं आएगा, ऐसे ही लेवल आएगा और इससे भी कठिन आएगा। इसलिए आप क्वेश्चन जरूर अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी फ्लाइड लाइट्स में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब बिंब के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनाए वाले प्रतिबिंब हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी f बराबर 2f के बीच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी प्रेस बायोपिया में एक मानव आंख एक साथ दो लंबवत दिशाओं में वस्तुओं को नहीं देख सकता। यह वाला कथन गलत है। पहला है, हाइड्रोमेट्रिक नेत्र के निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर अधिक दूरी पर होती है। प्रेस बायोपिया एक वृद्धावस्था की बीमारी है। अपसारी अवतल लेंस का उपयोग करके मायोपिया दोष को दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किया गया कार्य शून्य होगा यानी कार्य कब शून्य होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी जब शरीर पर कार्य करने वाला बल शरीर के विस्थापन की दिशा के लंबवत होता है तो कार्य 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूतापीय ऊर्जा की सीमा नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी भूतापीय विद्युत संयंत्र की परिचालन लागत बहुत अधिक होती है, ये वाली नहीं है। पहला है, यदि गलत तरीके से उपयोग किया जाता है तो भूतापीय ऊर्जा प्रदूषण उत्पन्न करती है। बी है, पृथ्वी में अनुचित ड्रिलिंग खतरनाक खनिजों और गैसों को छोड़ सकती है। सी है, दीर्घकालीन अवधि में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लंबे क्षेत्र में वाष्प निःशोष हो जाने के खतरा रहता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी आने वाले सौर विकिरण का लगभग 60% ऊपरी वायुमंडल द्वारा अवशोषित किया जाता है, यह कथन गलत है। बी है, अगर सूरज नहीं चमक रहा है तो सौर ऊर्जा संयंत्र ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकता है। सौर ऊर्जा स्टेशनों की स्थापना बहुत महंगी हो सकती है। बिजली उत्पादन जारी रखने के लिए सौर पैनलों को नियमित रूप से बनाए रखने के लिए साफ करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा या स्टार्च युक्त फसलों की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है और प्राप्त फसल का विकिरण किया जाता है ताकि बन सके। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी एथेनॉल बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर को सामान्यतः बिग आयन के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर को कहते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत आवेश की एक इकाई है? राइट आंसर ऑप्शन सी कूलाम होती है। क्वेश्चन, स्तर विद्युत आवेश किसे कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी स्टैटिक चार्ज को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड का उपयोग लेड एसिड बैटरी में किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी सल्फ्यूरिक एसिड का करते हैं। क्वेश्चन है, ई कैश सिस्टम का उपयोग प्रोटोकॉल निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी निकासी, भुगतान और जमा है। तो आज की हमारे इम्पोर्टेंट जीके के और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और आपको डेली ही ऐसी क्वेश्चन चाहिए और एमपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं और पेपर निकालना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो आप डेली ऐसी प्रीवियस के क्वेश्चन पढ़िए। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि सर हमें क्वेश्चन कैसे लगे और कैसे चाहिए, किस लेवल की चाहिए, किस टॉपिक में क्वेश्चन चाहिए। आप कमेंट में बताइए, हम आपको सारे क्वेश्चन दिलाएंगे। बस आप हमें कमेंट में बताइए कि सर हमें ये चाहिए और ऐसे क्वेश्चन चाहिए, हम सब आपको दिलाएंगे। लेकिन आप हमारे लिए वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बस आप हमारे लिए दो काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए इंपॉर्टेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आप वीडियो डाल रहे हैं उन्हें भी पढ़िए। चलिए बाय दोस्तों।